शांति। अभी हम सभी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है सबसे अधिक प्राणवायु की। प्राणवायु माना ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए या ऑक्सीजन का लेवल बैलेंस करने के लिए हम कुछ कसरत करेंगे। तो कसरत की शुरुआत करते हैं। एक हाथ अपना सीने पे रखेंगे, छाती पे रखेंगे, और एक हाथ हम अपना पेट पर रखेंगे। अब हम श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। जब हम श्वास लेंगे तो हमारा श्वास जब अंदर जाता है तो हमारा सीना फूलता है, छाती फूलती है, क्योंकि उसमें हवा भरती है, और कुछ पेट भी फूलता है। परंतु जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है और हमारी छाती भी थोड़ी बहुत अंदर जाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं कसरत नंबर 1। श्वास छोड़िए पहले, और छोड़ते समय पेट को अंदर लें, फिर धीरे धीरे श्वास लें। जब श्वास लें तो हमारा सीना हवा से भरना चाहिए। तो शुरू करते हैं। रिलैक्स। कम से कम यह क्रिया 10 बार करें और अधिक से अधिक 15 बार अवश्य करें। अब हम क्रिया नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम सहज प्रतिदिन जैसे श्वास लेते हैं वैसे सहज श्वास लेंगे और सहज ही उसे छोड़ेंगे। ये क्रिया भी हम 15 बार करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। अभी हम
अपने सामने 6 से 8 मोमबत्ती जलाएंगे और उन मोमबत्तियों की दूरी कम से कम 1.25 फुट रखेंगे। जितना अधिक आप उसको दूर रख सकते हैं आप रखेंगे, परंतु ये रखने के पश्चात उसको जब जलाएंगे तो जलाने के पश्चात उसे अपनी फूंक से हमें बुझाना है और वह भी सारी मोमबत्तियों को एक साथ बुझाना है। तो इसीलिए हमारे मुख के और मोमबत्ती के बीच का जो अंतर है वो हम कहाँ तक अपने उच्छ्वास से मोमबत्ती को फूंक मार के बुझा सकते हैं, वो हमें चेक करते हुए उस हिसाब से रखना है। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। ने अपने सामने 6 मोमबत्तियाँ जलाई हैं। अब हमें उसे बुझाने की कोशिश करेंगे। एक ही बार में हम 6 मोमबत्तियों को बुझाने का यत्न करेंगे। अभी हमारी नहीं बुझी क्योंकि हमारी क्षमता इतनी नहीं है, इसीलिए बुझ नहीं पाई। तो हम थोड़ा समीप उसके आएंगे, फिर हम उसको बुझाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार हम 10 बार स्वयं को चांस देंगे। अभी हम 2 बार फूंक कर बुझा पाए, परंतु ये कोशिश रोज जारी रखनी है। आखिर एक दिन विजयी होंगे। तो अभी तो मैंने थोड़ा नज़दीक मुख लाया और नज़दीक से मैंने उसको फूंका तो एक बार में वो बुझ गई। परंतु हमें यह यत्न करना है कि हम धीरे धीरे अपनी मुख से फूंक का और मोमबत्ती के बीच का अंतर बढ़ाते चले जाएं। अभी इस प्राणवायु का यानी अपने अंदर ऑक्सीजन को भरने का प्रयत्न और आगे करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 3 हमारी होगी, जिसमें हम अंदर में सांस भरेंगे, ऑक्सीजन भरेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड मुख से निकालेंगे। और जब हम ऑक्सीजन अपने अंदर भरते हैं तब हमें घड़ी में ये नोट करना है कि मैं कितना सेकंड तक ऑक्सीजन को अंदर में भर कर रख सकती हूँ। यानी ऑक्सीजन भरने के पश्चात हमें रुकना है, श्वास छोड़ना नहीं। तो हम नोट करेंगे कि कितनी सेकंड तक मैं ये कर सकती हूँ और ये प्रयोग हम 10 बार करेंगे। तो हम शुरू करते हैं।
एक्सरसाइज नंबर 4। नाक से अंदर पहले सांस लें, फिर रुकाएंगे और फिर हम उसको गिनती के बाद छोड़ेंगे। अब सेकंड, जैसे जैसे सेकंड का कांटा आगे बढ़ेगा हम वो गिनती करते जाएंगे, जिससे आपको पता चले कि हम कितने सेकंड तक अपनी श्वास को अंदर रोक सके। स्टार्ट। श्वास अंदर लें, अब धीरे से श्वास छोड़े। हम फिर से इस एक्सरसाइज को दोहराएंगे। श्वास नाक से अंदर भरें, इस प्रकार 20 से 25 तक हम सेकंड गिनती करेंगे और यह प्रयोग 10 बार करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5, नंबर 5। अब ये जो साधन है जिसमें आप 3 कलर के बॉल भी देख रहे हो, छोटे छोटे। अब हम जब भी इसको सांस को अंदर लेंगे, खींचेंगे, तो ये बॉल अपने आप ऊपर को उठेंगे और इस प्रकार उसको ऊपर उठाना है। अब ये देखना है कि ये तीनों ही बॉल मेरे उठ करके ऊपर की ओर लगते हैं। अगर नहीं लगते तो मुझे तब तक ये प्रैक्टिस करनी है जब तक कि ये तीनों बॉल ऊपर को लगे। परंतु हम एक साथ तो ये इतना प्रयोग कर नहीं पाएंगे, इसीलिए हम शुरू में 5 से लेकर के 10 बार जितना हम कर सकें उतना हम अवश्य करें। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। मुंह में ये डालें और फिर श्वास को अंदर खींचें। तो आपने देखा होगा कि पहली बार में तीनों बॉल मेरे ऊपर तक लग गए, फिर धीरे 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 उसकी क्षमता जो है वो प्रतिशत में कम होने लगी और इस प्रकार मैं 10 जब तक करूँगी तो तीसरा बॉल बिल्कुल उठेगा नहीं। तो मुझे मेरी क्षमता बढ़ानी है, ये उसकी निशानी है। तो 6 बार मैंने किया। ये हुआ 10 बार। अभी हम इसको उल्टा करेंगे
उल्टी दिशा से पकड़कर। अब पहले हमने सांस अंदर ली, अभी हम श्वास छोड़ेंगे। जोर से इसमें श्वास छोड़ेंगे और बॉल ऊपर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पांच बार मैंने किया तो आपने क्या देखा कि मेरा एक ही बॉल ऊपर तक लगता है, तीसरा तो बिल्कुल नहीं लगता, दूसरा थोड़ा ऊपर आके नीचे वापस आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी श्वास को निकालने की जो क्षमता है वो बहुत कम है, क्योंकि मेरे फेफड़ों के अंदर, मेरे लंग्स में वो हवा पहुंचती नहीं, और यदि पहुंचती है तो निकलने में उसको तकलीफ़ हो रही है। इसीलिए मुझे ये प्राणायाम की ज़रूरत है। अनुलोम विलोम भी इसको कह सकते हैं, परंतु ये अनुलोम विलोम का एक अलग प्रकार है। अभी हम करेंगे और एक एक्सरसाइज नंबर 6। ये बलून है जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, और ये साधन आपको मेडिकल स्टोर में मिल सकता है। अब हम इस बलून को एक ही सांस में उसके अंदर हवा भरेंगे और फिर देखेंगे हम उसके अंदर कितनी हवा भर के उसको पूर्ण कर पाते हैं। इतना बलून मैंने अंदर हवा से भरा। अब हम इसकी हवा को फिर से निकाल देंगे। हम फिर से ये क्रिया करेंगे। फिर से हमने बलून को भरा, फिर से हम इसको छोड़ देंगे। इस प्रकार हम 5 से 10 बार इस प्रकार बलून में हवा भरेंगे, फिर बलून की हवा निकाल के फिर से उसमें हवा को भरेंगे। इससे हमारी क्षमता जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो कोशिश ये करनी है कि अगर हमने पहले दिन 5 किया तो कंटिन्यू 3 दिन 5 दिन हम उसको करते रहें 5 बार, फिर दूसरे दिन और एक बार बढ़ाएं, फिर एक बार बढ़ाएं। ऐसे बढ़ाते 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 हम जितना कर सकें उतना हम उसको अवश्य करें। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, जो असली अनुलोम विलोम सिखाया जाता है। हमारा अंगूठा राइट की तरफ रहे और लेफ़्ट की तरफ ये उंगलियां रहेंगी, परंतु पहले हम लेफ़्ट से श्वास अंदर भरेंगे और फिर राइट से उसको बाहर निकालेंगे। राइट से बाहर निकालने के पश्चात फिर राइट से ही उसको अंदर भरेंगे और फिर उसको बाद में लेफ़्ट से निकालेंगे। लेफ़्ट से निकालने के पश्चात फिर से हम लेफ़्ट से भरेंगे और राइट से निकालेंगे। इस प्रकार हम 5 से 10 बार यह क्रिया करेंगे। तो शुरू करते हैं अनुलोम विलोम।
तत्पश्चात हम सहज और स्वाभाविक प्रतिपल जो श्वास और उच्छ्वास, श्वास लेने की क्रिया, प्राणवायु अंदर लेने की क्रिया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर यानी अशुद्ध वायु को बाहर निकालने की क्रिया हम करेंगे, परंतु बहुत सरलता से करेंगे। यह क्रिया पहले हम नाक से ही श्वास लेंगे और नाक से ही उच्छ्वास छोड़ेंगे।